बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से जो ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है, उस हवाले से मैं आप लोगों की साइंस टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से ये मेरा लेक्चर नंबर 45 है। लेक्चर नंबर 44 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 ट्रांसमिशन ऑफ हीट के ऑब्जेक्टिव की थी। उसके साथ मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने वो सारी ऑब्जेक्टिव जो है वो अपनी बुक्स के ऊपर सॉल्व करके उस ऑब्जेक्टिव को याद भी करना है। आई होप सो आप सब बच्चों ने वो काम कर लिया होगा और सारी ऑब्जेक्टिव याद भी कर ली होगी। इसके साथ आज हम लोगों ने अब हम लेक्चर नंबर 45 की तरफ आते हैं। तो तमाम बच्चे बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 91। पेज नंबर 91 पे चैप्टर नंबर 9 दिया हुआ है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट किस तरह, लाइट का इंतशार, यानी कि लाइट जब किसी चीज़ पर पड़ती है तो वो किस तरह से फैल जाती है। आज हम लोगों ने इस बारे में पढ़ना है। तो तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 92 ओपन करें। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। We have learned a few properties of light in class 6. In this chapter, we shall discuss some more properties of light. May you have seen some of these scenes around us. उन्होंने कहा कि लाइट के बारे में आज 6 क्लास में भी एक चैप्टर था आप लोगों का लाइट का, वो भी आप पढ़ के आए हो, जिसमें हम लोगों ने लाइट के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि लाइट क्या होती है, लाइट को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। मज़ीद उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग उसके साथ साथ हम अपने इर्द गिर्द की माहौल में भी देखते हैं कि लाइट किस तरह से हम लोगों को नज़र आती है या हमारे इर्द गिर्द लाइट का क्या काम है। उसके लिए उन्होंने कहा द शैलो बॉटम ऑफ द, हमारे इर्द गिर्द क्या नज़र आता है ये हम पढ़े हैं। द शैलो बॉटम ऑफ द वाटर टब विद विच इज़ एक्चुअली डीप। शैलो का मतलब होता है कम गहरा, मतलब जब हम पानी के गहराई की तरफ, नीचे तह की तरफ देखते हैं, बॉटम मतलब नीचे तह की तरफ जब देखते हैं तो वो हमें कम गहरा लगता है, लेकिन असल में उसकी जो गहराई होती है वो काफ़ी ज़्यादा डीप मतलब गहरी होती है। उसके अलावा दूसरी फिनोमेना हम ये भी देखते हैं, अ पुडल ऑफ वाटर ऑन द रोड ऑन अ हॉट सनी डे। समटाइम ऐसा भी होता है, पुडल का मतलब होता है जोहड़, जो छोट छोट कभी हम बहुत ज़्यादा गर्मी में भी रोड के ऊपर निकलते हैं तो रोड के ऊपर कहीं पर पानी जो होता है उसका जोहड़ बना होता है, थोड़ा सा पानी गिरा हुआ होता है जहाँ पे जो कि रोड के ऊपर हमें अक्सर नज़र आ जाता है। द ब्यूटीफुल रेनबो इन अ स्काई आफ्टर रेन। बारिश के बाद अक्सर हम लोगों को जो धनक है, रेनबो है, वो भी आसमान पे 7 कलर्स में नज़र आती है। डिफरेंट कलर इन एन ऑयली फिल्म ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। और समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग अगर पानी के ऊपर एक ऑयल टाइप चीज़ आ जाती है, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल हो तो उस ऑयल टाइप चीज़ आ जाती है, उसके ऊपर भी लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है तो डिफरेंट कलर में फैल जाती है। इस तरह के सूरत हाल हम आम रिजल्ट जो है आम ज़िंदगी में देख रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो आम ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं। इन सब रिजल्ट्स को हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। आइए अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। 9.1 रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। वी नो दैट लाइट डज नॉट नीड अ मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल। लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम. Light travel the faster through the vacuum. When light passing from one transparent medium to another is change its speed and direction or bend. This bending of light is called reflection. But when light fall perpendicular to the surface of the medium, it does not change its direction. जी, अब मैं इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग जो है वो साथ साथ बोलती जाऊंगी, तो आप लोगों ने उसको अंडरलाइन करके उसके मीनिंग जो है उन वर्ड्स के ऊपर लिखने हैं। जी, उन्होंने कहा वी नो दैट लाइट डज नॉट नीड अ मटीरियल और मीडियम टू ट्रैवल। उन्होंने कहा लाइट को कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत, यानी कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, यानी हवा जो है वो एक ऐसा मीडियम है जो कि आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। क्योंकि वैक्यूम यानी कि खला के अंदर हवा मौजूद नहीं होती, इसी वजह से वहाँ पे आवाज़ भी ट्रैवल नहीं कर पाती है। यही वजह है कि इसमें लाइट की प्रॉपर्टी ये है कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लाइट ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। इसी तरह लाइट जो है वो हम लोगों के पास क्योंकि बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए हर चीज़ में लाइट का ट्रैवल करने की स्पीड भी डिफरेंट है। लाइट
लाइट ट्रेवल द फास्टर थ्रू द वैक्यूम, लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा खला के अंदर तेज़ी के साथ मूव करती है। क्योंकि खला के अंदर कोई भी ऐसा मीडियम या ऐसा मटेरियल मौजूद नहीं होता जिसके साथ लाइट टकरा कर फैल जाए या लाइट के टकरा कर दोबारा बेंड होकर उसको गुजरना पड़े। इस तरह का कोई मीडियम ना होने की वजह से लाइट जो है वो वैक्यूम के अंदर यानी कि खला के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रैवल करती है, सफ़र करती है। व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट कहते हैं बिल्कुल शफाफ चीज़, ऐसी चीज़ जिसके आर पार देखा जा सके। मीडियम टू अनदर इज चेंज इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन और बेंड। उन्होंने कहा लाइट जब भी किसी साफ शफाफ चीज़ के अंदर से गुजरती है, किसी ऐसे मटेरियल के अंदर से गुजारी जाती है, तो लाइट जो है वो अपनी स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड मतलब रफ्तार, डायरेक्शन मतलब अपनी सिमत, अपनी रफ्तार और सिमत दोनों को चेंज कर लेती है। और बेंड हो जाती है। बेंड होना मतलब मुड़ जाना, कि उस लाइट जो है वो सीधी जाते हुए अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के साथ टकराती है तो वो मुड़ जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। इस तरह की लाइट की बेंडिंग को या लाइट के इस तरह से रोशनी के मुड़ने को रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी हो सकती है यहाँ से, व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इट चेंज इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन और बेंड, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है। बट व्हेन लाइट फॉल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मीडियम इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। उन्होंने कहा लेकिन जब परपेंडिकुलर का मतलब होता है बिल्कुल सीधी, अमूद जैसे हम खड़ा करते हैं, जैसे आप मैथ में पढ़ते हो, परपेंडिकुलर मीन्स बिल्कुल सीधी। जब लाइट बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ गिरती है तो जिस भी मीडियम के सरफेस के ऊपर बिल्कुल सीधी गिरती है तो क्या होता है कि ना तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, ना ही उसकी स्पीड चेंज होती है और ना ही वो बेंड होती है, बल्कि वो सीधी उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल से गुजर जाती है। इसी तरह यहाँ पे नीचे भी उन्होंने डायग्राम बताई है। डायग्राम में डिफरेंट रेज बताई गई हैं जिसको हम नीचे यहाँ पे पिंक कलर का बॉक्स दिया हुआ है उसके ज़रिए एक्सप्लेन करूँगी मैं। इंपॉर्टेंट टर्म बताई हुई है। सबसे पहले उन्होंने इंडेक्स रे की डेफिनेशन बताई हुई है। ये सारी डेफिनेशन आपने साथ साथ अंडरलाइन भी करते जाना है। इंडेक्स रे की डेफिनेशन है द रे ऑफ लाइट दैट ट्रैवल इन वन मीडियम एंड फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड इंडेक्स रे। इस डायग्राम में ये जो आ रही है रे, ये रे जो लाइट की रे यहाँ से गुजर के यहाँ पे मीडियम के ऊपर गिरती है, दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स रे। नेक्स्ट है जी रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट दैट चेंज इज डायरेक्शन इन द सेकेंड मीडियम। जब एक लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर गिराई जाती है, दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स रे। और जब वो लाइट दूसरे मीडियम के अंदर एंटर हो जाती है, यानी कि यहाँ से जब ये एंटर होके यहाँ पे मुड़ रही है, बिल्कुल सीधी नहीं आ रही बल्कि ये मुड़ गई है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद उनका नॉर्मल की क्या डेफिनेशन है, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम एट द पॉइंट वेयर इंडेक्स रे फॉल। उन्होंने कहा वो पॉइंट जहाँ पे इंडेक्स रे नीचे फॉल हुई है और उसके बाद चेंज हो गई है रिफ्लेक्टेड रे में, इस पॉइंट पे अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन मतलब खुद से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ ड्रॉ की हुई है, दिस लाइन इज कॉल्ड द नॉर्मल लाइन। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंडेक्स रे, इट इज़ डिनोटेड बाय आर। इसके बाद उन्होंने कहा इंडेक्स एंगल ऑफ इंडेक्स क्या है, इंडेक्स लाइन जहाँ पे बन रही है और नॉर्मल लाइन है उसके यहाँ पे दरमियान में ये जो यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंडेक्स नहीं है, इंसिडेंस रे है। इंसिडेंस रे है जो है उसके और नॉर्मल लाइन के दरमियान में जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको डिनोट किया जाता है हमेशा स्मॉल आई से। इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, इट इज़ डिनोटेड बाय आर। यहाँ पे उन्होंने कहा वो एंगल जो कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल रे के दरमियान में बन रहा है, ये वाला जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन जो है इसको हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हमेशा स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है।
जी, यहाँ लेक्चर नंबर 45 हमारा यहीं तक था। आई होप सो आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। इसमें हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी हैं। इस फर्स्ट डेफिनेशन थी रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या है? जब कोई भी जब लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजारी जाती है तो वो अपनी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर लेती है या बेंड हो जाती है। इस तरह की बेंडिंग को रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर हम डायग्राम के थ्रू बात करें तो इंसिडेंस रे होती है, वो शुआ, रे कहते हैं शुआ को, रोशनी की वो शुआ जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ थ्रो की जाती है या गिरती है, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंस रे। रिफ्लेक्टेड रे वो रोशनी की वो शुआ है जो कि दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होने के बाद बेंड हो जाती है यानी कि मुड़ जाती है, उसे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की नॉर्मल की। नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है जो जहाँ पे एंगल इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों जहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों रेज जो हैं वो टच हो रही हैं, उसको हम वहाँ पे अगर हम खुद से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल लाइन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इंसिडेंस रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान में होता है और इसे आई से डिनोट किया जाता है। इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान में होता है और उसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। आई होप सो आप सब बच्चों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ नहीं आया तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। इसमें आप लोगों ने एक क्वेश्चन करना है, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद डायग्राम। आपने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और साथ में डायग्राम भी बनानी है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 45 में हम चैप्टर नंबर 9 डिस्पर्जन ऑफ लाइट के टॉपिक 9.2 रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट मीडियम, 9.3 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और उसी का एक पॉइंट है आगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसको पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।